तो अगर हम स्त्री 2 को हॉरर कॉमेडी जॉनरे की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कहें तो गलत नहीं रहेगा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। मैंने देखी स्त्री 2 एंड डैम, इतना एंटरटेनमेंट मैंने एक्सपेक्ट तो किया था और मिला भी। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए, आप आ गए। So from a phenomenal performance from the entire star cast to a very good written and directed story, this movie has it all. तो अगर मूवी की बात करें तो मूवी आपको कहीं से भी बोर नहीं करेगी। जितने भी स्टार कास्ट है उनकी केमिस्ट्री से लेकर जितने भी एपिक डायलॉग डिलीवरी सीन्स है, सब में मूवी स्टैंड आउट करती है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स जॉनरे। हॉरर कॉमेडी में ऐसी परफेक्ट मूवी देखना बहुत ही रेयर है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड अपने हॉरर कॉमेडी जॉनरे को बहुत ही अच्छी तरीके से लेके जा रहा है। सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। अगर स्त्री 2 के स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी उसी चंदेरी गांव से फिर वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे खत्म हुई थी। जहां पे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लोग वहां पे डरते थे, ओ स्त्री कल आना लिखते थे। अब वहां पे लोग ये लिखते हैं, ओ स्त्री रक्षा करना। मतलब सर कट। तो चंदेरी गांव के लोग अब स्त्री को एज ए सुपर नेचुरल एंटिटी जो कि इनकी रक्षा करेगी वैसे उसे पूजते हैं। उसकी एक बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है। तो स्त्री को अब वहाँ पे एक स्टार के तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे नाटक करते हैं स्त्री के रोल के लिए, जहाँ पे फोक टेल्स गाए जाते हैं स्त्री के लिए। तो समझ लीजिए स्त्री एक तरह से चंदेरी गाँव की सेलिब्रिटी कह सकते हैं, सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो इस मूवी की सबसे अच्छी बात की अगर बात करें तो इस मूवी में पूरा डिटेल में बताया गया है कि स्त्री की ओरिजिन हुई कहाँ से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था कि क्या श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वही स्त्री है, उस चीज़ को भी पूरे डिटेल वे में बताया गया है। और जो बैक स्टोरी आपको जो ओरिजिन बताई जाएगी, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। तो अगर मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर्स की बात करें तो सेंट्रल कैरेक्टर्स ज़्यादा कुछ चेंज तो हुए नहीं है। वही विक्की, बिट्टू और जना का जो कैरेक्टर रहता है वो है। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर तो मेन में है ही। साथ ही साथ आपको बहुत सारे कैमियोज दिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्त्री मूवी अपने एक यूनिवर्स को लेके चल रही है जिसमें भेड़िया और मुंजिया जैसी मूवी भी है। तो उससे आपको कैमियोज मिलेंगे। अब किनके कैमियोज है ये तो मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता, बट कैमियोज तो हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ और एक्टर्स के कैमियो रोल्स देखने को मिलेंगे। एंड ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, बट ही इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार। सो फ्रॉम एपिक स्टोरी टेलिंग टू एपिक डायलॉग डिलीवरी, दिस मूवी इज स्टैंड्स आउट। मतलब अगर आप इस मूवी को कंपेयर करोगे तो इस जॉनरे में इस मूवी का टक्कर में कोई नहीं है। तो अगर मूवी की बात करें तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलती है। जहाँ एक तरफ वो आपको चंदेरी गांव के पूरे किस्से कहानियाँ जितने भी फोक टेल्स थे सबके बारे में बताती है कि सर कटा कहाँ से आया, स्त्री कहाँ से आई, दोनों के ओरिजिन कहाँ से थे। साथ ही साथ मूवी अपने कॉमेडी को भी लेकर चलती है कि कॉमेडी कहीं आपको कहीं कम या ज़्यादा नहीं लगेगी। आप पूरी तरह से हुकअप कर जाओगे इस कहानी पर। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको उनकी केमिस्ट्री दिखेगी, जो उनका जो जोक्स, जितने भी उनके डायलॉग्स हैं, सब में आपको एक दिखेगा कि इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त रही है। जब से ट्रेलर आया था, टीज़र आया था, उसी समय से मूवी की एक ही चीज़, अगर वीक पॉइंट की बात करें तो एक ही वीक पॉइंट था, वो था मूवी का VFX। बट वो भी सही है, उतना भी कुछ बुरा नहीं है। अगर मूवी की कहानी इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग रहेगी तो VFX से उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बट द VFX स्टिल लुक्स गुड। तो जहाँ स्त्री 2 के भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि इस यूनिवर्स को और भी आगे लेकर जाएंगी, लेकिन उसके बारे में अभी तो बात नहीं कर सकते, स्पॉइलर क्योंकि नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को थिएटर में जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए। फुल कंप्लीट एंटरटेनमेंट।